बोलिए श्री रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय, वीर हनुमान की जय। मेहता टॉक्स हजारीबाग के इस चैनल पर आप सभी श्रोता वृंद का स्वागत है। आज 7वां वर्ग की किताब मेरे हाथ में आ गई और रामचरितमानस के उस एक खंड उसमें पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित था जिसमें श्री राम का विलाप था। लक्ष्मण मूर्छित हैं, राम ने देखा कि हनुमान अभी तक आ नहीं रहे हैं, संजीवनी बूटी लाने गए हैं, अर्धरात्रि व्यतीत हो रहा है। वे समर भूमि में भाई लक्ष्मण का, अनुज का निश्चेष्ट पड़ा हुआ शरीर को स्पर्श करके उनके सर को अपने गोद में लेते हैं और विविध प्रकार से विलाप करते हैं। तो उनमें से कुछ चौपाइयाँ आज मैं पढ़ी जिस और कुछ टेस्ट यहाँ है आज के इस वीडियो में। अच्छा प्रसंग है। वो कहते हैं श्री राम रोते रोते अस विचार जिय जागहु ताता, जग में न मिलहि सहोदर भ्राता। ऐसा विचार कर जागो, यस विचार जिय जागहु ताता, जग में न मिलहि सहोदर भ्राता। सहोदर भाई नहीं मिलता है, इस विचार कर तुम जाग जाओ, जागो। अब प्रश्न है, पढ़ने वाले तो रामायण सुर में पढ़ गए, कथा भी समझा दी, कथावाचक भी समझा दिए, लेकिन श्रोता के मन में यह भ्रम बराबर बना रहता है कि सहोदर भाई तो थे नहीं। सहोदर भाई तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे, तो ये कैसे कह गए तुलसीदास जी, या श्री रामचंद्र जी कैसे रो गए इस बात को कह कर के। इस प्यार में, दुलार में, किसमें शायद कोई विशेष स्नेहवश, लेकिन नहीं, श्री तुलसीदास जी ने भी सही लिखा और श्री रामचंद्र जी के द्वारा यह रोते हुए कहना भी सही था। यस विचार जिय जागहु ताता, जी जाओ ऐसा विचार करके मेरे भाई कि जग में न मिलहि सहोदर। संसार में पुनः दूसरा सहोदर भाई नहीं मिलता है। सुतवित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। यस विचार कर जिय जागहु ताता, जग में न मिलहि सहोदर भ्राता। सब हो जाते हैं, आता है जाता है, नष्ट हो जाता है, धन आते हैं जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन सहोदर भ्राता नहीं मिलता। परंतु ठीक है, लक्ष्मण श्री राम के तो सहोदर भ्राता हुए नहीं। तो इसका उत्तर यह है कि जिन चीज़ों के विषय में बताया गया है कि पुत्र, धन, वैभव, संपदा, प्रतिष्ठा आती जाती है, लेकिन एक उदाहरण है कि सहोदर भाई दोबारा नहीं होता है, वह नहीं मिलता है। सहोदर भाई नहीं मिलता है, यह दुर्लभ संबंध, यह दुर्लभ रिश्ता का श्री राम वास्ता देते हैं लक्ष्मण को। यह नहीं कहते हैं कि तुम मेरे सहोदर भाई हो, बल्कि तुम सहोदर भाई से भी ज़्यादा का सम्मान देते हैं उस दुर्लभ रिश्ते का कि जग में न मिलहि सहोदर भ्राता। वो जो दुर्लभ रिश्ता है, उस रिश्ते से भी
वो तुम अधिक महत्वपूर्ण हो, ऐसा मानो, ऐसा समझो, ऐसा विचार करके तुम जागो। आशा है यह संशय आपके मन से दूर हो गया होगा कि वो सहोदर भ्राता क्यों कहा गया। और दूसरी चौपाई वहीं का वहीं है, निज जननी का एक कुमारा, ता सुतात तुम प्राण आधारा। भाई निज जननी का एक कुमारा, अपने माँ का वह एक पुत्र तो नहीं था लक्ष्मण, अपने माँ के लक्ष्मण 2 पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो फिर ऐसा श्री राम ने यही कहकर रोया। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इस बात को लिख दिया। परंतु संक्षिप्त में बात यह है, इस चौपाई का अर्थ कि तुलसीदास जी ने कहलवाया कि निज जननी का एक कुमारा, निज मतलब अपना, जननी मतलब माँ, एक कुमारा मतलब वो मैं अपने माँ का एक बेटा हूँ, निज जननी का एक कुमारा, और उस बेटे का तुम प्राण का आधार हो। मैं अपने माँ का एक पुत्र हूँ और तुम उस पुत्र के जीवन का आधार हो, प्राण का संचार हो, प्राण का वायु हो। यदि तुम नहीं रहे तो मैं एक माँ का बेटा भी नहीं रहूँगा। निज जननी का एक कुमारा, मैं अपने माँ का एक बेटा हूँ, उसके प्राण का आधार तुम हो। यदि तुम ही नहीं रहे तो मैं नहीं रहूँगा। लक्ष्मण जागो जागो जागो। आशा है इन दोनों चौपाइयों का अर्थ हमारे ये सुधी श्रोता, विद्व श्रोता समझ गए होंगे। बावजूद इससे संबंधित कोई टीका टिप्पणी होगी तो अवश्य कीजिएगा, मैं उसका उत्तर दूंगा। यह कार्यक्रम मेहता टॉक्स हजारीबाग विज्ञान, राजनैतिक, सांस्कृतिक, सिनेमा, खेल तथा अध्यात्म एवं धार्मिक विषयों को भी समय समय पर कहता है, लाता है, मेहता टॉक्स करता है। आशा है आप को ये पसंद आया होगा वीडियो। आप लाइक कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब करें। हर प्रकार से इस वीडियो पर जो कमेंट्स देना है वो कमेंट्स दें और सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।